विवेक साइलस, लेकिन राम मंदिर जाते नहीं, शंकराचार्य के बड़े आजकल आप सपोर्टर बने हुए हैं। हिंदू धर्म से तो आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आजकल शंकराचार्य की बड़ी चिंता सता रही है। विवेक साइलस जी, माजरा क्या है? देखिए नाविका जी, 2015 का शहजाद ने चर्चा की अभी, ठीक है, जो हुआ वाराणसी में हमने सबने देखा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अखिलेश जी एज चीफ मिनिस्टर हरिद्वार जाके उन्होंने क्षमा याचना की, उनको क्षमा मिली। फोटो है? हाँ, फोटो नहीं, वीडियो भी है, भेज दूंगा। अभी एक वीडियो भेजा है नाविका जी को, तुमको भी भेज दूंगा, इनको भी भेज दूंगा। दूसरी बात, देखिए शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं गौ हत्या बंद करो। आप 9वें नंबर पे थे बीफ एक्सपोर्टर, 2014 में 2 नंबर पे आ गए, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। आप ही के विधायक कह रहे हैं कि 50,000 गाय रोज काटी जा रही हैं। उन्होंने क्या कहा? मां गंगा को साफ नहीं कर पाए। उन्होंने शंकराचार्य जी ने क्या कहा कि मां गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिलना चाहिए। क्या गलत कहा? उन्होंने सवाल उठाया 134 मंदिर आपने डेवलपमेंट के नाम पे, कॉरिडोर के नाम पे तोड़ दिए। अक्षय वट वृक्ष तक आपने काट डाला और उन शिवलिंगों को उठा के, शनि मंदिर को उठा के आपने नाली में फेंक दिया। आज भी लंका पे जाइए, लंका थाना में जाइए नाविका जी, आप बनारस में आपके लोग होंगे, भेजिए, वहां भी थाने के अंदर शिवलिंग पड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई इसका ना लेना है ना देना है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म और अयोध्या की बात करते हैं। आपसे अयोध्या की बात करते हैं। नहीं, इससे पहले दैट यू गो टू अयोध्या, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। ओके, ये स्टेटमेंट किसका था? मठाधीश माफिया होते हैं। सडनली मठाधीश आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज 2027 इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर एंड यू हैव अ हैंडल टू बीट अप द बीजेपी, सो सडनली शंकराचार्य इज द gospel truth. Please explain to me this shift that you have made towards the right turn towards मंदिर, हिंदुइज्म, सनातन धर्म that you have made. देखिए, जहां तक मठाधीश की बात है और शंकराचार्य की बात है, there is a lot of difference in status. शंकराचार्य holds a very big status and मठाधीश उन्होंने किस पे इशारा किया था वो साफ साफ प्रमाणित हो गया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं जनरल स्टेटमेंट था। प्रत्यक्ष को how is Mathadish a specific statement? How is Mathadish a specific statement? It is a generalized statement for all Mathadish, is it not? It was specifically for Yogi Adityanath. विवेक जी, and you also know that. ठीक है विवेक जी, जिन लोगों ने बाल बटुकों को रख ली अपनी, बाल से खींच के मारा है, उनको माफिया नहीं कहेंगे। All right, respond. अभी मैं इन्हीं के स्टेटमेंट कोट करूंगा, एक एक करके, बट यू कैन नॉट इंटरप्ट मी। 2 दिन पहले मद्रास हाईकोर्ट has said that उदयनिधि स्टालिन said exterminate and call for genocide of Hindus 80%। हिंदू से ही तो हिंदू धर्म बनता ना। हिंदूज के जेनोसाइड का कॉल उदयनिधि ने दिया। आपका अलायंस पार्टनर क्या स्टैंड है समाजवादी पार्टी का? नो स्टैंड। 1 सेकेंड। हिंदू को दीपम का जलाने का अधिकार मिला गया, उसको हाईकोर्ट ने कंफर्म किया, डिवीजन बेंच ने। आपने जज के खिलाफ इंपीचमेंट लाया, नो स्टैंड। एनीवे, अब मैं आप ही के ये इस विषय पे, क्योंकि उन्होंने कहा शंकराचार्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ये इनको मानते भी है। नाविका जी, ये उनको मानते भी है ना? मानते हैं। अब 2 स्टेटमेंट दिखा रहा हूं। राहुल गांधी इज नॉट अ हिंदू, शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वर आनंद जी बहुत बढ़िया, राम मंदिर नहीं जाना चाहिए। सुन लीजिए, डोंट इंटरप्ट। दूसरा स्टेटमेंट, अवि मुक्तेश्वर आनंद जी कहते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, उनका यहां पे क्या काम है? अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये तो शंकराचार्य के बहुत बड़े भक्त है ना। सुन लीजिए, लास्ट चारों पीठों के नाम बता दीजिए बिना देखे। 4 पीठ के नाम मैं बता देता हूं। चारों पीठ के नाम, एक गुजरात का द्वारका पीठ है, एक पुरी का पीठ है, एक जहां से महाराज अभी मुक्तेश्वरानंद आते हैं वो और एक साउथ में है। कौन सा? वो आपका नाम तो बताइए। कर्नाटक में है, मैं नाम नहीं याद कर रहा हूँ। ये 4 है, ये 4 है। 3 मैंने बता दिए और चारों नाविका जी, चारों शंकराचार्य चारों पीठों के नाम नहीं बताया। इनका बता दिया। चिकमंगलूर में है, याद आ गया। चौथा चिकमंगलूर में है और आपके घर में श्रृंगेरी में है। श्रृंगेरी इन चिकमंगलूर, मैम, श्रृंगेरी इन चिकमंगलूर। He is a madman, he doesn't know that. ठीक है भाई, he doesn't know. You fact check. के नाम पता है? श्रृंगेरी इन चिकमंगलूर। I got myself right, man. All right. Okay. All right. One minute. Anand Ranganathan, competitive
competitive Hinduism, competitive Sanat. Till yesterday, they were all silent. Not one word on the court verdict, on the Sanatan Dharma, Udayanidhi Stalin. For 3 years, they've been silent, not one condemnation. Suddenly, today, they have all become Shankaracharya's great bhakts. Mathadhish, mafia hote hain, gone, that statement is gone, relegated into history. And above all, Ram Mandir nahi jayenge. लेकिन हिंदू सबसे बड़े सर्टिफिकेट खुद को देंगे. You know, what is this fraud secularism that's been going on and on and on, when actually their hearts actually lie with the Jamaat-e Hind, with the Jamaat-e Islami and the Muslim Brotherhood, the Islamic Republic thought. Yeah, good evening, Navika, and good evening to my fellow panelists. You actually said it, encapsulated an hour-long debate into one sentence, where the heart lies. And you know why? Because they know something that we are iffy about, and that is demography is destiny. The demography has now reached a critical mass, and this is our destiny. We need to get used to it. Appeasement has turned from welfare to wokefare to warfare. Muslim legislators are now openly siding with arsonists, bloodthirsty mobs, and inciting cushioning crime, bigotry, and terrorism. The next Surawardi or Jinnah is not going to be from the people who elect. It is going to be from the people who are elected. The recent open threat by the Muslim AIMIM MLA against setting up an army camp in the vulnerable Siliguri Chicken Neck corridor heralds a brave new world. But Navika, that's just the latest in a long line. Remember Amanatullah Khan and his men assaulting the police and helping a dreaded Muslim escape in Jamia Nagar? Or how the legislator of Sambal threatened police when they came to inspect his home, they were tapping power illegally? Or MPs Rahullah Mehdi and Abu Azmi refusing to sing Mange Mataram? Or Waris Pathan stating 15 crore Muslims can be heavy on 100 crores? Or SP MLA Mehbooba Ali stating that Muslim population is increased, now your rule will end? Or TMC MLA Farid Hakim stating by the grace of Allah, we will become the majority demographic in India? There are dozens of cases where Muslim legislators in this country threaten the non-Muslims for venturing into their areas. Remember TMC Sheikh Alam boasting 4 Pakistans can be created if 30% Muslims come together. Remember BSP candidate Qureshi offering 51 crores to the beheaders of Charlie Hebdo journalists. Or MP Mufti condoning the death of Wani the terrorist. Or VP Ansari presenting an award to PFI chief. Or when thousands collect for funerals of terrorists. Or an AIMML legislator demanding hanging of Nupur on the street. Remember Akbaruddin's remove the police for 15 minutes comment. Look, there is a parallel world that is inhabited by hundreds of millions of Indians, a world where they are not bound by laws, rules, morality, ethics, propriety, by which they want the rest of us to be bound by. Because their morality, ethics, conduct is not dictated by man but by God. Remember Haldwani exactly 2 years ago when bulldozers were used to remove encroachments on court order. Muslims went on a rampage and stone pelting and 5 people killed. Let us be under no illusion, just 30 seconds. The situation is intractable. The fact of the matter is, that it is not about them, Navika, it is about us. Who allows thousands to attend funerals of terrorists? Who withdraws cases against Muslim rioters? Who releases Coimbatore bombers despite SC refusing to give them bail? Camel has started to sneak into the tent. An open sky awaits. And Congress knows it, we don't. Well,